आजा आजा। सांबा को मैंने नहीं मारा फिर भी मुझे टॉर्चर कर रहा। क्यों इतना टॉर्चर कर रहा है मुझे? चलो चलो। हंसना अच्छे से हंस। अबे अच्छे से हंस। अरे भाई इसने हमारे आदमी को मारकर हमें ही सेल्फी भेज दी। हाँ हाँ भैया मैं शहर आ चुका हूँ। ठीक है बाय। उसके पास जो पैसे हैं उसी से वो ये सब कर रहा है। हम भी 4-5 साल अच्छे से पैसा कमा के उसको रास्ते से हटा देंगे। सांबा का खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ लगता है। हाँ भैया उससे दुश्मनी करने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है। अरे छोटा आ गया। ए लक्ष्मी थोड़ा आगे लेके आओ। हाँ आ रहे हैं वो। भैया आ गए। छोटा आ गया। अरे जल्दी आओ भैया आ गए। कैसे हो भैया? अच्छा कैसे हो भैया? चाचू आ गए। अच्छा हूँ भाभी। भैया भाभी सब संभालेंगे ये सोचकर शादी के सिर्फ 4 दिन पहले आ गए हो क्या? ऐसी बात नहीं है। तिलक तो लगाओ। भैया लगता है भाभी से शहर में मिलकर ही यहाँ आ रहे हो। हाँ? भी ना रहने दो, वो ऐसे ही बोलती। कैसे हो मामा जी? ठीक हो ना? ठीक हो आप कैसे? आप कैसे हो पापा? ठीक हो? इतने साल हो गए तुझे देखे। अब तो आ गया ना। तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर चली गई। तुम भी हम सब कुछ छोड़कर 4-5 साल से वहीं रह गए। ये भी नहीं सोचा हम कैसे जिएंगे। जाने दो कोई बात नहीं। मंदिर की पूजा और शादी में एक साथ है ये बहुत बड़ी बात है। बेटा जरा छोटे को अंदर ले जा। चलो आओ मेरे साथ। जाओ बेटा जाओ अंदर जाओ। अच्छा है बेटा हमेशा खुश रहो। थैंक्स अंकल। बैठना यार। अच्छा है कितने सालों बाद तुम्हारे घर पे शहनाइयाँ बजेंगी। क्या बात है चेन्नई से लड़की ढूंढ ली। यहाँ कमी है क्या? लव मैरिज है भाई साहब। लव मैरिज? या 4 साल तक तो तुम फॉरेन में थे। क्या बात है फेसबुक लव हुआ क्या? प्यार किया इसलिए फॉरेन जाना पड़ा। क्यों? प्यार करते वक्त एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। धमकी थी हमें। झगड़े से दूर रहने के लिए फॉरेन चला गया। लव मैरिज कह रहे हो पर शादी के लिए मान कैसे गए? किसी ने नहीं माना। लड़की के पिता ने कहा मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती और लड़की ने कहा कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी वरना नहीं करूंगी। और इसने कहा कि यूएस में ही रह जाऊंगा, उसी लड़की से शादी होगी तो ही आऊंगा। 4 साल तक कोशिश की, बाकी भगवान पर छोड़ दिया। हाल ही में लड़की के पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस लड़की का दुख उनसे देखा ना गया, इसीलिए शादी के लिए मान गए। दोस्त बिल्कुल सही है। जिससे प्यार करते हो उसी से शादी कर रहे हो। हमें लगा इस साल इलेक्शन में आप ही जीतोगे। सांबा ने इस बार पापा इलेक्शन ना जीते इसलिए हर जगह से प्रॉब्लम खड़े कर दिए। जाने दो बेटा उसके पाप वो इसी जन्म में भुगतेगा। यहाँ पर तो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। ये क्या? कॉम्प्लीमेंट में तुमने मेरा नाम क्यों छपवाया? अरे इस शादी के पीछे असल में सबसे बड़ा हाथ तो तेरा है। मेरा? क्या कह रहे हो? अरे सच में। हे कमल। कमल नहीं है। जरा कमल को फोन दीजिए प्लीज। यहाँ कोई कमल वमल नहीं है। आप कौन? मैं उसका दोस्त रमन बोल रहा हूँ। रमन हो या लक्ष्मण आप देखकर डायल नहीं कर सकते। रॉन्ग नंबर। नंबर रॉन्ग नहीं है, इंसान रॉन्ग है। तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो क्या? हेलो अरे बाबा कमल को फोन देना। कौन है ये कमल? रोज कोई ना कोई फोन करके पूछता रहता है। मेरा नाम है महेश्वरी, ये मेरा नया नंबर है। ओके। ओह लगता है उसने नंबर चेंज कर दिया। अच्छा ईश्वरी आई एम सॉरी। महेश्वरी ओके।
ओके। ऐसे तू मिले ना। मेरे दिल में रहना। मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा। ओह क्या हो रहा है ये? ए कितनी बेसुरी आवाज है ये। इतना बेसुरा गाना मैंने जिंदगी में नहीं सुना। तू अपना मुंह बंद रख। इसकी आवाज इतनी सुरीली है कि इसका गाना सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं और तू इसे बेसुरा बोल रहा है। और नहीं तो क्या, इतनी बेसुरी आवाज सुन के अच्छा खासा आदमी कोमा में चला जाए। ओ, तुझे बेसुरी आवाज लग रही है? चुप रह, मुझे सुनने दे, मुझे अच्छी लगती है। सुन ओह हेलो, कौन है? अबे नंबर बदल दिया तो दे नहीं सकता था क्या? तेरे भैया से नंबर मिला। ए रमन तू? तुम्हारे पुराने नंबर पर फोन किया हाँ? तो किसी लड़की ने फोन उठाया। छे, ऐसा लगा तेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। नाम भी कुछ अजीब सा ही था उसका। कौन है ये महेश्वरी? आवाज बहुत अच्छी है। सच में? तो महेश्वरी तुम्हारी लवर नहीं है क्या? हे नहीं यार, लगता है तुम्हें भी सबकी तरह धोखा हो गया। चल बाद में बात करता हूँ, रखता हूँ। ये भी गलतफहमी का शिकार है। हाँ? हेलो इसने इतनी जल्दी कैसे फोन उठा लिया? हेलो कौन? कमल है क्या? गलती से मैंने ये नंबर ले लिया। आ- आज ही जाकर मैं ये नंबर चेंज करवा देती हूँ। कौन है ये कमल, कमला, कमलकांत, कमलेश्वर, कमलाकर शिंदे? आखिर कौन है ये? मैं ही हूँ वो कमल। सॉरी यार, मेरे सारे फ्रेंड्स ने फोन करके आपको बहुत डिस्टर्ब किया होगा, इसलिए सॉरी कहने को फोन किया। सॉरी सॉरी कह के आपको चिपक ही बहुत गया परेशानी है। हुई होगी। इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। माफ करके भूल जाना हमारी फैमिली की पुरानी आदत है। क्या हुआ? हिचकी आई। हिचकी है कि मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मजाक क्या होता है ये तो मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, ओके बाय। आइंदा अपने फ्रेंड्स को फोन करके कह देना कि इस नंबर पर बिल्कुल फोन ना करें, ओके? वो क्या है कि मेरा फोन पानी में गिर गया था ना, तो सारे नंबर्स लेकिन डिलीट हो कुएं गए। में तो पानी नहीं है। ओहो, छोड़िए ना, आप क्यों फील करती हैं? मैं कोई फील नहीं कर रही। वापस तुम्हारे दोस्त फोन करके परेशान करेंगे यही सोचकर। तो फिर आप एक काम कीजिए, इस नंबर को बदल दीजिए और अगर मेरे इंपॉर्टेंट कॉल आए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ओके, मदद करना तो हमारी फैमिली की पुरानी आदत है। फिर से मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, वही हिचकी है। बाय। हाँ? क्या? अरे किशन, हाँ? जरा उस महेश्वरी को एक फोन करना। किसे? एक एक्सीडेंट हुआ है किसका? मेरे मामा जी का। हाँ? तेरे मामा मेरे पापा है बे? अरे ऐसे ही कह रहा हूँ यार। ठीक है, छोटे मामा का। हाँ? वो मेरे चाचा है। ठीक है, मेरे चाचा जी का। ए, वो मेरे मामा है बे? ए गधे, फोन करना। हेलो, अरे कमल बेटा मामा जी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से आ जाओ। उनका बहुत खून बह रहा है, उठ नहीं पा रहा है। जल्दी आ जाओ कमल बेटा, तुम्हें देखने के लिए हेलो, बेकार है। मैं कमल नहीं है। कमल ने अपना नंबर बदल दिया है। मैं महेश्वरी क्या हूँ। कहा? महेश्वरी? ये कौन सी ईश्वरी आ गई? अरे किसी तरह कमल को फोन दो, उसके मामा जी का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बहुत सीरियस है। कमल से बात कराओ बेटी। एक मिनट अंकल, मैं उन्हीं का नंबर देती हूँ। फोन मत काटना। महेश्वरी बेटी, मैं उन्हें आईसीयू में भर्ती करने के लिए ले जा रहा हूँ। कैसी लगी? इतना एक्साइटेड होने की क्या जरूरत थी तुझे? उसे पता तो चलना चाहिए ना। लेकिन इतनी ओवर एक्टिंग किस लिए? उसी का फोन है। इमोशन। एक्सीडेंट हुआ ये मुझे थोड़ी ना पता है। रिलैक्स रहना यार, अभी देखना। अच्छा, अब तू ही डायरेक्टर है, बात कर। हाय महेश्वरी, कैसी हो तुम? तुम्हारे मामा जी का एक्सीडेंट हुआ है, ये बताने के लिए फोन किया था। अभी क्या कुछ देर पहले एक्सीडेंट हुआ है? किस मामा का? कौन से मामा का ये तो पता नहीं। अरे मेरे तो 6 मामा जी हैं। कौन से मामा का एक्सीडेंट हुआ है कैसे पता चलेगा? प्लीज जरा तुम ही पूछकर बता दो ना। देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा बीपी भी हाई हो रहा है। हाँ। ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पता ओके लगाती हूँ। ओके। देखा, ये है परफॉर्मेंस। अभी तूने ओवर एक्टिंग की तो तुझे अच्छा लग रहा है? अब देखना तेरे लिए फोन आएगा। सुन, तू मामा के साथ आईसीयू में है, इसलिए जरा धीरे से आराम से बात कर। ओके? हेलो हेलो। कौन से मामा का एक्सीडेंट हुआ है? छोटे मामा का हुआ नहीं, है। उससे छोटे। मामा का। छोटे मामा का? छोटे मामा का। उससे छोटे मामा का। किशन, मैं ये बस कह रहा कर। था। अब और नहीं। अब तक तूने जितना इस्तेमाल करना था कर लिया।
अब मैं अपने रास्ते निकलता हूँ। अगर तू यहाँ से निकला ना तो तेरा एक्सीडेंट हुआ ये खबर जिस आएगी। समय तू यहाँ आया उसी समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ। देखो तो कैसे देख रहा है। मैंने क्या गलत कहा? ए सुन किशन, तू मेरी बात नहीं मानेगा ना हाँ, नहीं अरे तो इसका फोन आ जो गया। करना है कर ले। क्या बात है? हेलो, अब हेलो, छोटे मामा का। क्या कहा? छोटे मामा का। ओह नो। क्या कह रही है? वो कितने अच्छे आदमी है पता है? वो मेरी माँ के तीसरे भाई हैं और मेरे पिता के वो तीसरे साले हैं। ओह नो बेचारे। जब मैं छोटा था ना तब वो मुझे साइकिल से दुकान ले जाते थे और सारे चॉकलेट्स खिलाते थे, कितने खिलौने देते थे, बहुत प्यार करते थे मुझसे। इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ। और झूठ बोल। सच में। ओके, तुम अभी तक उन्हें देखने नहीं बस गए? निकल ही रहा हूँ। थैंक यू एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन। हो तो हम लोग तुम्हारी लव स्टोरी के सूत्रधार हैं। या भूषण, रवि, विजय, इन सबको पता चलेगा तो खुश हो जाएंगे। हाँ वो तो है ना? चलता हूँ आंटी। हाँ ठीक है भैया। भैया अब घर जाकर शादी की तैयारी कीजिए, मैं रमन के साथ जाकर बाकी के इनविटेशन काट दूंगा। फिर आगे क्या हुआ? होना क्या था, फिर से प्लान करना शुरू कर दिया। मेरी कोरी बैया बैया, मेरी कोरी 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 बैया। भांजे, कविता ने इस बार अपने बर्थडे पर एक नया एल्बम लॉन्च किया है। कितनी खूबसूरत लग रही है, देखा क्या? आज मेरा भी तो बर्थडे है। हैप्पी। तुम्हारा बर्थडे तो 29 अगस्त को आता है, आज तो 7 जून है, तुम्हारे पिताजी का बर्थडे है। अरे यार, महेश्वरी के लिए आज बर्थडे है, मेरे नंबर पर डायल करके जरा विश करना। तो ठीक अच्छा है। सुन, मैं जैसा कहूँगा वैसे करना। हेलो, कमल, भांजे, हैप्पी बर्थडे भांजे। इस साल भी तुम अपना बर्थडे अनाथ आश्रम में जाकर अनाथ बच्चों के साथ मनाओगे ना? ये अच्छे से मनाना। ये क्यों करवा रहा है? हाँ? हम जो कर रहे हैं वही तो बता रहे हैं। अच्छा कर रहा है वो बता रहा है या अच्छा करने की कोशिश कर रहा है वो बता रहा है? दोनों भी। प्यार में इतना पागल क्यों हो गया है? अपने बर्थडे पर अनाथ बच्चों के साथ फोटो खिंचवाता है, बड़े बड़े बैनर लगवाता है, उन बच्चों के साथ पार्टी करके अपनी पब्लिसिटी कराता है। तेरे ये बैनर और पोस्टर अगर मुझे दिख गए ना तो फाड़ के रख दूंगा, ध्यान रखना। सुन, जो बोला है वो कर। करेक्ट? करेक्ट। और 4 लोगों को फोन करके मुझे विश करने क्या को कहा? बोल। और 4 लोगों को? जो बोला है वो कर। हेलो। हाय कमल, हैप्पी बर्थडे यार, कहाँ है? सिली। हाथों से हाथ मिलाकर, बालों में फूल सजाकर। चुप है। हाय। हाय महेश्वरी। आज तुम्हारा बर्थडे है ना? तुम्हें कैसे पता चला? पता चल गया। मैंने ही तो उसे बताया था ना। जयचंद्रन, विजय, रवि, भूषण, रमन। आदित्य, वीरेन, दीपेन। तुम्हें कैसे पता? एक्चुअली ये लोग मुझे हर साल विश करते हैं, इसलिए पता चला। ये सारे लोगों ने फोन करके विश किया है और आशीष पॉल, सुनील गुप्ता और अरविंद मेहरा ने, इन सारे लोगों ने SMS के जरिए तुम्हें विश किया है। एकदम सही काम किया है लोगों ने। थैंक्स महेश्वरी। वेलकम, बाय बाय। महेश्वरी, पूरी दुनिया ने मुझे विश किया लेकिन तुमने अब तक मुझे विश नहीं किया। सॉरी। हैप्पी बर्थडे। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू फ्रॉम महेश्वरी। थैंक यू महेश्वरी। बाय बाय। तेरी तरह बिना समझे प्यार करने वाली लड़कियां होती है ना, हर जगह धोखा खाती हैं। प्यार करने वाले कभी अपने प्यार की पब्लिसिटी नहीं करते, पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर प्यार करते हैं। ठीक है, वो भी डिसाइड कर लेंगे ना। अबे क्या बोल रहा है? हेलो, इस नंबर का बिल भरना है मुझे। 1 मिनट सर। सर, इस नंबर का बिल तो ऑलरेडी भर दिया गया है। भर ठीक दिया? है भाई, पता है मैडम शूटिंग के लिए बाहर गई हैं, उनको आने में टाइम लगेगा, इसलिए हम उनका बिल एडवांस भरने के लिए आए हैं। मैडम शूटिंग? सर कौन है सर वो? दीपिका। दीपिका? पर यहाँ तो नाम महेश्वरी लिखा है। ये उनके बचपन का नाम है, नाम चेंज करने के झंझट में कौन पड़ता है, इसीलिए उन्होंने ये नाम रखा है, डमी नाम। और आप दोनों कौन है सर? मैं पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और ये ड्राइवर है। यहाँ भी ड्राइवर बना दिया। पिछले महीने जितना भरा उतना ही भरेंगे क्या? ऑफ कोर्स। 5,653.45 पैसे। ये तो मेरा 1 साल का बिल है। और मेरा 2 साल का बिल। लगता है फोन पे चिपकी रहती है। भरना है क्या पैसा? भरना जरूरी है। भर दो। ठीक है, भर दे। मैंने घर के भाड़े के लिए रखा बाद था। में देख लेंगे, पहले भर। सर, हाँ? वो रिसिप्ट में एड्रेस भी मेंशन करना। सर, रिसीप्ट पर एड्रेस नहीं आता है सर। अरे सर, मैडम IT रिटर्न्स भरती है ना, ऑडिटर ने कहा है कि जो भी रिसिप्ट लेते हो उसमें एड्रेस मेंशन होना चाहिए। ओके सर। सर बिल कितना कहा आपने? 5,653.45 पैसे। 5 पैसे नहीं है, चलेगा ना?
क्या बात कर रहे हैं सर, मैं मैडम का बड़ा फैन हूँ, वो पैसे मैं भर दूंगा। थैंक यू सर। सर सर क्या मैं शूटिंग में मैडम से मिल सकता हूँ? वो डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा। तो क्या आप मुझे शूटिंग के डायरेक्टर से भी मिलवाओगे? वो भी डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा। हम उनके पर्सनल कामों में इंटरफेयर नहीं करते। ओके, प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ, Thank चलता you. हूँ। क्या बात है, एड्रेस भी मिल गया। ये तो कविता की आवाज है, कविता की आवाज है ना? हाँ। ए, लगता है हमारी डार्लिंग के फैंस यहाँ भी रहते हैं, उनका गाना सुन रहे हैं। मुझे मिल गई। क्या हुआ? एड्रेस मिल गया? मुझे मेरी कविता मिल गई। वो देख कैसे गाना गा रही है। मेरी कविता यहीं रहती है, देख। ये तो महेश्वरी का एड्रेस है। नहीं, महेश्वरी और इसका एड्रेस सेम कैसे हो सकता है? नहीं, कविता ही महेश्वरी है। मैं जाता हूँ ऑटोग्राफ लेने। कहाँ जा रहा है? छोड़ मुझे, मैं डार्लिंग से मिलकर आता हूँ। चल यहाँ से निकल दे, मुझे चल जाने जल्दी दे, जाने दे मुझे। डार्लिंग मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दे। डार्लिंग से मिलकर आने दे। डार्लिंग यार, अरे रुक ना। डार्लिंग मैं बाद में आऊँगा। डार्लिंग तेरा इंतजार करना, मैं बाद में आऊँगा। महेश्वरी को कल्पना समझकर मैं काफ़ी अपसेट हो गया। छी, उस दिन अचानक से महेश्वरी से मैं पार्क में मिला। फ़ोन में बात करने वाली मेरी महेश्वरी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं उसको फॉलो करने लगा। बाय बाय। एक्सक्यूज मी, मेरा टॉवेल गिर गया, प्लीज। थैंक यू। सॉरी, मेरा फॉलो करना शायद उसे पसंद नहीं आया। अरे ये लड़का क्या फॉलो कर रहा है? वॉकिंग इस डायरेक्शन में की जाती है। क्या पागल है? फिर तो है ये, फिर क्यों ऑफ कर रहा है ये? हे, बहुत खूब यार। थैंक्स। हाँ, बिना बताए तुम्हारे प्यार के लिए हम जिम्मेदार हैं, ये सोच के खुशी मिली। ये टॉवेल। हे, ये क्या अंग्रेजों की तरह कर रहा है यार? तेरी ड्रेस, तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरी स्टाइल ऐसे है जैसे कोई चर्च का फादर हो। पर एक चीज नहीं बदली यार, तेरा कलर वैसे का वैसा ही है। वो कैसे बदलेगा? अपनी मातृभाषा थोड़ी भूल सकते हाँ, हैं। सही दिस इज आवर नेचुरल कलर। इसे मेंटेन करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है पता है? चल छोड़, फेंक मत यार। हे, तूने आखिर ये कैसे पता किया कि महेश्वरी तेरी ही लवर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तू बिल्कुल गलत समझ रहा है। ये तुझे ऊपर से नीचे तक माफ क्यों रही है यार? तुम यहाँ राउंड क्यों मार रहे हो ये मुझे अच्छे से पता है। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। अरे आप भी ना, पिछले 25 सालों से मेरे माता पिता मुझे पसंद नहीं करते, तो 5 दिनों में मैं तुम्हें कैसे पसंद आऊंगा? पर एक दिन जरूर पसंद आऊंगा। सुनो, उसे इतनी डिटेल बताने की क्या जरूरत थी? तू अपना मुंह बंद करा। लवर्स के बीच ये सब होता रहता है, तू प्लीज चुपचाप रह। अच्छा, चल हम निकलते हैं। हाँ तुम जाओ, मैं देखती हूँ। हेलो कमल, एक फेवर चाहिए। कितनी बार मैंने तुम्हारी मदद की है? बात क्या है बताइए ना। आजकल मुझे एक लड़का बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अभी आप कहाँ पर हो? लोखंडवाला के जॉगर्स पार्क में। हाँ? क्या लोखंडवाला के पार्क में? मतलब यही है वो? महेश्वरी यही है? हाँ? लड़का देखने में कैसा है? एक पक्का काली डांबर की तरह लगता है। हाँ? काले डांबर की तरह? और क्या? बिल्कुल काला है, और क्या कहोगे? काला हुआ तो क्या हुआ, लड़का हाइटेड और स्मार्ट होगा। क्या कहा? वो सब छोड़िए, जो हमेशा कुत्ते की पूंछ की तरह पीछे घूमता है वो कैसा लगता है? उसकी शक्ल गोरिल्ला की तरह लगती है। क्या कहा बताना। तेरी शक्ल गोरिल्ला की तरह लगती है बोल रही है। मतलब वो लड़का उससे तो स्मार्ट होगा ना? तुम आ सकते हो क्या यहाँ मेरी मदद के लिए, प्लीज? 30 सेकंड्स में आता हूँ। 30 सेकंड में? चल चल इस तरफ से। अरे चल ना। ये भी एक ढीला कैरेक्टर है, सारे लड़के ऐसे ही हैं। रुक जाओ, तुम्हें सुधारने के लिए एक लड़का आने वाला है। गुड मॉर्निंग। हेलो 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 कमल, कहाँ हो तुम? मैं तो यहीं पर हूँ। व्हाट? कमल, कमल कुमार, कमलेश्वर, कमलकांत गुप्ता, सारे Oh, लड़के no. मैं ही हूँ। यू
फोन पर जिसे काला डंबर कह रही थी वो भी मैं ही हूँ। अगर डिटेल में जानना चाहती हो तो तुम्हारे नए नंबर का पुराना ओनर। प्लीज मेरी बात मानिए, आज से मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अगर कुछ गलत सोच रहे हैं तो भूल जाइए। आज से गलती से भी फोन मत कीजिए। ये नंबर मैं जल्दी ही बदल दूंगी। हाँ, अरे आज से योगा क्लास में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ओके बाय। हेलो महेश्वरी, योगा क्लासेस? हाँ आहा, योगा। आहा, ये भी एक तरह का योगा है। इस संसार की सबसे आसान चीज क्या है पता है? क्या? प्यार है। इस संसार की सबसे कठिन चीज क्या है पता है? क्या? प्यार है। तुम्हारा ऑप्शन बी है। इस संसार में सबसे कठिन चीज क्या है पता है तुझे? मेरा रूममेट होना। करेक्ट। हाँ। अबे किशन की औलाद, तुझे प्यार के बारे में कुछ तो पता है? पता है, जब एक क्वार्टर या एक बियर की पतली सी धार जब गले से नीचे उतरती है और उस समय जो मजा आता है वो तुम्हारे प्यार में आता है क्या? नहीं आता है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे प्यार के मैटर में आगे से पढ़ने वाला नहीं हूँ। तू नहीं आएगा यही बड़ी हेल्प होगी। खत्म। जाना। आई विल गो टू सेकेंड राउंड। यहाँ कैसे? मैं यहाँ कस्टमर की हैसियत से आया हूँ। क्या चाहिए? नींद नहीं आ रही है। सुनिए, मुझे आजकल नींद ही नहीं आती। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। प्लीज महेश्वरी। उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। हो, अब ये डॉक्टर कहाँ से पकड़ूं? हाँ, ये हुई ना बात। We'll order the medicine. I'll call you back tomorrow. 10 टैबलेट्स नहीं दूंगी, एक ही टैबलेट दूंगी। क्यों? 10 टैबलेट लेकर मर गए तो तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी मैं अपने सर क्यों लूं? रोज 6 बजे आकर एक टैबलेट लेकर जाना। 6 बजे? ठीक है ठीक है, मैं रोज 6 बजे पक्का आऊंगा। कितना हुआ? 4 रुपीज। ओह, चलता हूँ। हेलो, तुमने बुलाया महेश्वरी? टैबलेट। बाय। कल ना मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। पार्सल रेडी है, चलता हूँ। ये मेरे लिए। और ये नहीं, वहाँ लिखा था एक पे एक फ्री है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। I'll call you back. एक अच्छी नींद के लिए एक अच्छा आइडिया मिल गया है। किस? What? लड़की। अगर मेरी बारी में ये भी वही है। कॉन्डम मैटर, कॉन्डम कॉन्डम। वो यहाँ नहीं मिलता। अरे आपको लेकिन क्या चाहिए सर? आओ देखो, कस्टमर्स आ रहे हैं और तुम वहाँ बात आपको कर लेकिन क्या यहाँ चाहिए? पहले इनको तो deal बहुत करो। सारी हाँ, वैरायटीज बोलो, हैं। क्या चाहिए आपको? एक्सक्यूज मी, मुझे ये वाला मैडम, आपको क्या चाहिए? हेलो डार्लिंग, मेडिकल शॉप में हूँ। सच में? एक्सक्यूज मी, एक डजन देना, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। कितना हुआ? 90। ओए, चेंज लेकर जाओ। टिप्स। आई एम वेरी हैप्पी। बाय। इस उम्र में मुझे ये देकर इसमें हवा भरने के लिए कह रहे हो, ये तुम्हें अच्छा लगता है क्या? मेरी उम्र का भी तुम्हें ख्याल नहीं है। मैं तुमसे 7-8 साल बड़ा हूँ, कम से कम इस बात का तो लिहाज करो। अगर मैं इसे फुलाकर यहाँ उड़ाना शुरू करूँगा तो लोग मेरे ऊपर थूकेंगे। मैंने कहा तुम था ना। हमेशा से ही ऐसे हो क्या? नहीं नहीं, हमेशा ऐसा ही रहूंगा। शक्ल देखो कैसी बना रखी है। वही शक्ल तो तुम्हें पसंद नहीं है कहा था ना तुमने, फिर भी बार बार ये कहने की क्या जरूरत है? क्या करूं, यही शक्ल इतनी पसंद आई, इसलिए सोचा कि ये हाथों से फिसल जाएगा, इसलिए भाग भाग कर आई। क्या तुम सच कह रही हो? जरा अपना हाथ दिखाना।
जरा संभल कर, कहीं हाथों में लग ना जाए। हे, आराम से आराम से आराम से आराम से। हे आ जाओ दूल्हे राजा, आखिर कब आए यार? हाउ आर यू? अच्छा हूँ यार। हे अमन, कैसे हो रवि? कैसा? और बता, क्या हाल चाल है? तू बता, तू कैसा है? मजे में। अरे ये क्या है? हैंड सैनिटाइजर। हे, मुझे हाथ लगाने के बाद फिनाइल से हाथ धो रहे हो? फॉरेन में जाके फॉरेन की हवा लग गई। देखो इसे, जा अंदर जाके बैठ, मैं नहा कर आता हूँ। ओके। हे, यू कैन यूज इट। ये लीजिए कॉफी। नो थैंक यू। अभी अभी सारे फ्रेंड्स के घर से टी, कॉफी, लेमनेड सारा पी कर ही आया हूँ। मैं स्टमक इज फुल नाउ। थैंक यू। भाभी वो ऐसा ही है। अच्छा, काम कहाँ कर रहे हो? संबा के पास। सांबा के पास? आर यू क्रेजी? उसके पास क्यों काम कर रहे हो? तुम्हें पता है वो एक खूनी है। यू डोंट हैव एनी अदर जॉब। ए, संबा पहले की तरह नहीं है। कितने लोगों को उसने नई लाइफ दी है। उसके पास जाकर मैं भी सुधर गया। वाह सांबा, काफी लोगों की लाइफ ही बदल दी। ए, तुम्हारे पिता को एमएलए की सीट नहीं मिली इसीलिए तुम गुस्सा हो? ए, अब तू ज्यादा मत बोल। कौन किसकी लाइफ बना रहा है ये सबको पता चल रहा है। हे, शादी का न्योता देने आया, झगड़ा करने नहीं आया यहाँ। ए, मुझे नहीं लगता तुम्हें उसके पास काम करना चाहिए। वो काम छोड़ दो, वो बहुत गलत आदमी है। ए कमल, तुम संबा के बारे में गलत मत कहना। तुम्हारी संबा के साथ अनबन है, ये बात तुम्हारे दिल में है। मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा। तुम्हारी शादी में आऊंगा। ओके, चलता हूँ। पूरे परिवार के साथ आना। ओके, जरूर। चलो। हे कमल, क्या? गलत हो या सही, तुम भी जाकर संबा को शादी का न्योता दे आना। इस शहर में शादी का पहला न्योता संबा को दिया जाता है, क्योंकि ये संबा की बात है। पता नहीं वो कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाले। अगर वो आया तो मैं और मेरी फैमिली आउट। अरे ए, ए, उसे छोड़। तू तेरे परिवार के साथ आ। सी यू लेटर, बाय। ठीक है, मैं फोन कर। संबा जी, नमस्ते। अरे आओ बेटा आओ। मेरी शादी है, इसलिए न्योता देने आया हूँ। पता चला कि तुम्हारी शादी है। मेरे आदमी कह रहे थे कि तुम शादी का न्योता देने नहीं आओगे। देखा, छोटे ने सीधा आकर न्योता दे दिया। सांबा जी, आप शहर में हैं तो जरूर आइए। जरूर आऊंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। चलता हूँ। नमस्ते। ओके। सांबा को न्योता क्यों दी? जाने भी दीजिए ना, वो चाहता है कि सारे उसकी शादी में आए। उसने जो किया वो भूलने लायक नहीं है। हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया था उसने। बहुआ चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, वो पास नहीं बनता। यहाँ का पास सिर्फ मैं। आप कमल से इसके बारे में बात नहीं करेंगे? दारू मत, मैं उससे कुछ नहीं बोलूंगा। देखा, ये ऐसे चलता है। ये हमारे पड़ोसी गुप्ता जी के लिए, ये वेंकट जी के लिए। पापा, बोलो बेटा। कल मैं सुबह सुबह चेन्नई के लिए निकल जाऊंगा। महेश्वरी मेरे आने पर ही शादी की साड़ी और सारे जेवर लेना चाहती है, और मैं सारे चेन्नई के फ्रेंड्स को शादी का न्योता दे सकता हूँ। इसलिए लड़की से मिलने के लिए ये और कोई बहाना है क्या? मजाक मत उड़ाओ, सभी मजाक उड़ाते हैं। बात वो नहीं है, रिवाज है कि शादी होने तक लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिल सकते। अब वो रिवाज पुराने हो गए। अगर ये जाना चाहता है तो इसे जाने दीजिए ना। ठीक है, जाके आओ बेटा। भैया ठीक है, चले तो। जाओ, नहीं गए तो भाभी गुस्से में आकर सबसे झगड़ा करेगी। अच्छा है तुम जाकर आ जाओ। ये क्या, सारे लोग मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं? सुन कमल। हाँ भैया। भैया, क्या बात है भैया? कमल, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। किस लिए भैया? जरूरत है बस। मैं किसी अच्छे काम के लिए मांग रहा हूँ। शादी के लिए पैसे जरा कम पड़ेंगे। शादी के बाद दूं चलेगा क्या? तुम दे दो, मैं कोशिश करूंगा शादी से पहले लौटा दूं। इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? बात क्या है, बोलो ना। मुझे कल सुबह किसी को देने, मैं ये अच्छे काम के लिए मांग रहा हूँ। मैं सबसे मांग कर देख चुका, पर किसी के पास है ही नहीं, तो सोचा तुझसे ही मांग लूं। ठीक है, अभी देता हूँ, लाता हूँ। ये लो भैया, रख लो इन्हें।
थैंक्स कमल। थैंक्स किस लिए? अपनों को कोई थैंक्स कहता है क्या? चलिए। हाय। Hey, Maheshwari, so good to see you. Come on, give me a hug. How are you? This is for you. Come on, sit. Aren't you happy to see me? I really miss you, man. You know the climate is so hot. It's not like that in California. It's so cold. I can't believe that Indian climate are so hot. Dear Kamal, Yes? तुम कडलूर के रहने वाले हो ना? Yeah. कडलूर के पास ही नीलीग्राम जैसा छोटा सा गांव है ना? Yeah. It's a small village. बॉडी कडलूर की और बॉडी हाँ। लैंग्वेज कैलिफोर्निया की। Uh, कडलूर के बीएमसी स्कूल में पढ़कर 10th में 2 बार फेल होकर अभी अभी अमेरिका से उतरकर ऐसा स्टाइल मारना वैसा स्टाइल मारना हक करना, अपनी हरकतें बंद कर वरना डंडा मार के सीधा कर दूंगी। शोल्डर की बॉडी बिल्डर की तरह खड़े कर रखे हो, उतारो नीचे, उतारो। हे, क्या है ये? लिपस्टिक लगा रखी है, क्या है ये सब? क्या हुआ है तुझे? Maheshwari, it's not like that. 4 years, 5 years in the US, you know, with foreigners, Americans, that's why like this. 25 साल से यहाँ रहकर खाकर पीकर पिछले 4-5 साल से वहीं रहकर सारे संस्कार भूल गया। वो क्या सर पर फंकी स्टाइल निकाल रखा है? अभी के अभी निकालो उसे। ओहो, देखो तो इन्हें। It's style. यहाँ गर्मी कितनी हो रही है और ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? कहाँ है मेरा पहले वाला कमल? डार्लिंग, मैं अब तुम्हें और इस तरह नहीं देख सकती। इसके लिए एक ही रास्ता है। ये क्या है महेश्वरी? Excuse me, where is the casual section? Huh, casual section? Wait, this is the shirt section. I think we have the woman section out there. Casual section should be somewhere around. एक काम कीजिए, आप खुद ही ढूंढ लीजिए। What does that mean? खुद ही ढूंढ लीजिए। ये बहुत अच्छी है। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। अब महेश्वरी, 1 सेकंड, एक फोन आया है। हेलो, बोलो भैया। कमल, एक बहुत ही अच्छी खबर है। क्या है भैया? सांबा को किसी ने मार दिया। वो ऑन द स्पॉट मर गया। कैसे भैया? कैसे? बीच पर वॉक करने गया था वो। असल बात यह है कि उसे कहीं और मारकर हमारी दुकान के सामने लाकर पटक दिया। 5 साल से जो हम सोच रहे थे ना, वो आखिरकार अब हो ही गया। बहुत अच्छा हुआ। अब भैया, कुछ भी हो आप दुकान बंद करके निकलो। दुकान बंद करके तो मैं पहले ही आ गया। तुम संभल के आना। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, रखता हूँ। हेलो। हे भूषण, कहाँ हो यार? बोलना, बाहर हूँ यार। मैंने सुना सांबा को मार दिया। मार दिया यार, स्पॉट पे ही उसे उड़ा दिया। एक अच्छे आदमी को बेकार में ही मार डाला। हे, जरा संभलना। सांबा को जिस तरह प्लान करके मारा है, उस तरह प्लान करके वो तुम्हें भी ना मार दे। अपना ख्याल रखना। हमें भी 4-5 साल पैसे कमा कर उसे इसी तरह खत्म कर देना चाहिए। खत्म कर देंगे। पहले जाकर हत्यारों को पकड़ो। मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। कडलूर के मच्छीमार संघ के नेता सांबा के हत्यारे को लेकर कडलूर शहर में काफी गर्मागर्मी चल रही है। इसको लेकर शहर की स्थिति काफी नाजुक है। इसके चलते कडलूर इलाके में मछली पकड़ने वाले लोग समंदर में जाना छोड़ पूरे शहर में आतंक फैला रहे हैं। सांबा की पत्नी का कहना है,
जब तक सांबा के हत्यारे को पकड़ा नहीं जाता तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इसलिए सारे शहर की पुलिस ने पूरे कडलूर में नाकाबंदी कर दी है। कडलूर में क्या चल रहा है? सब कुछ कंट्रोल से बाहर है सर। इतने दंगे फसाद क्यों रहे? सांबा का केस कौन देख रहा है? इंस्पेक्टर हरिश्चंद्र सर। सांबा को किसने मारा होगा? किसी के ऊपर शक है क्या? सांबा के दोनों सालों पर शक है सर। दोनों साले? हे नागराज, जीजा के बाद सारा राज अपना होगा। सर मुझे तो टेक्सटाइल ओनर पर डाउट है सर। टेक्सटाइल ओनर? सर चेन्नई के मछली मार संघ के नेता भी शक के दायरे से बाहर नहीं, वो भी तो ऐसा कर सकते हैं। मछली मार संघ का नेता? मुझे मारेगा क्या? कौन किसको मारता है देखता हूँ। हो सकता है कि ये काम एमएलए या उसके लड़के ने किया हो। एमएलए? एमएलए का लड़का? सांबा का लड़का भी कर सकता है सर। सांबा का लड़का? वो तो अभी बहुत छोटा है। और कौन हो सकता है? करेक्ट चॉइस है तुम्हारी। मैं ये 3 ले रही हूँ, 1 2 3। ओके, इन्हें पैक कर दीजिए। ए कमल। भूषण 1 मिनट लाइन पर रुकना, तेरे से बात ये करता अच्छा तो लग रहा है ना। महेश्वरी ये बिल भर के आ जाना प्लीज। तुम मेरा कहाँ एक जा फोन है। रहे हो? प्लीज प्लीज प्लीज, ये लो, ये पकड़ो। हाँ बोल। ए संबा को मार दिया, ये तुम्हें कैसे पता? क्यों? मेरे भाई ने बताया। फिर भी ये तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों बताया? भाई की दुकान के सामने तो ऐसा हुआ, इसीलिए भाई ने फोन करके बताया। प्लान करके ये मर्डर किया, ये तुमने ही मुझे बताया। ए तू हमेशा उसके साथ घूमता रहता है, इसलिए तेरे भले के लिए मैंने बोल दिया ऐसा। संबा का प्लान करके मर्डर किया, ये तुम कैसे जानते हो? ए भूषण, तू मुझसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? ए कमल, तुमने और तुम्हारे भाई ने संबा को प्लान करके मार दिया ना? जरूर इसमें तुम्हारा ही हाथ है। फालतू की बकवास मत कर गधे। आने वाले 4 दिनों में मेरी शादी है, शादी के कपड़े और गहने खरीदने आया हूँ। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? देख तू मेरा दोस्त है, जरा संभल कर रहने के लिए मैंने फोन किया था। रहना है तो रह, वरना जो तेरी मर्जी कर। ए कमल, फॉरेन में रहकर पैसे कमाकर यहाँ पर लोगों को सुपारी देकर संबा को मार दिया ना? ए भूषण, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। मैं जो कहता हूँ वो सुन। रुक जा, तुम दोनों भाइयों के बारे में पुलिस कंप्लेंट करेगा? हे भूषण, हेलो। क्या हुआ? वो मेरा दोस्त है। इतने गुस्से में बात कर रहे हो? वो घर पे आकर शादी का न्योता क्यों नहीं दिया, इसलिए झगड़ा कर रहा था। कहा शादी में नहीं आऊंगा। नहीं, तुम मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो। हे, मेरे जीजा जी को मार दिया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा घर और तुम्हारा सारा परिवार, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम चाहे जहां भी रहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम कौन हैं ये तुम्हें दिखा के रहेंगे। देखो भाई, लगता है आपकी कोई गलतफहमी हो गई है। आने वाले 4 दिनों में मेरी शादी है। मैं देखता हूँ तू शादी कैसे करता है। किसका फोन है? भाई का है, शादी की तैयारी चल रही है ना, इसलिए फोन किया होगा। अभी बात करके आता हूँ। बोलो भैया। कमल, यहाँ पर मामला बहुत गंभीर है। सांबा के लोगों ने अपनी दुकान जला दी। इसके अलावा उस भुवन ने पुलिस कंप्लेंट की है तुम्हारे खिलाफ कि सांबा का खून तुमने किया। यही है सर वो। उसे तुमसे इतनी दुश्मनी क्यों है? नहीं भैया, मैंने ही भुवन को फोन करके बताया कि तुझे भी प्लान करके मार देंगे, इसलिए जरा संभल के रहना। इस बात का उसने गलत मतलब निकाल लिया। ओह नो, मैंने सोचा था कि सांबा मर गया तो हमारी जिंदगी की पनौती छूट गई, पर मामला उलट गया यार। ये क्या किया तूने? पहले क्या टेंशन कम थी? ऐसा लग रहा था कि 5 साल के बाद हमारे घर में खुशी आ गई। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? आपकी दुकान के सामने उसे मार दिया गया। जरूर आपने ही खून किया है, ये सोच के आपको ढूंढने के लिए आएंगे। एक काम कीजिए, फोन स्विच ऑफ कर दीजिए और पापा, दादी और पूरे परिवार को लेके आपके ससुराल चले जाइए। पता नहीं कब क्या हो जाए। हे, जब तक मैं फोन ना करूं तू आना मत, समझ गया ना? ठीक है भैया। तुम जाओ ना, तैयार हो। जब तक फोन ना करूं आना मत, समझ गया ना? ठीक है। हेलो, कमल का भाई बोल रहा हूँ, जल्दी एक गाड़ी भिजवाओ। हाँ, उसके घर ही जा रहे हैं।
लगता है वो लोग भाग गए। ए, देखते क्या हो, चला दो घर को। चला दो, चलाओ, चलो उधर से, देखो, चलाओ, चला दो पूरे घर को। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि क्या बात है। ए, शादी के वक्त लड़के के घर पे हजारों परेशानियां होती है, इसलिए नहीं बताया। हम कोडलूर कब जा रहे हैं? तुम ही लेके जा रहे हो ना? कल सुबह 5 बजे निकल जाएंगी। ठीक है ना? ओके। माहेश्वरी, ये सब तुम्हारे पास ही रहने दो, मैं कुछ निकल रहे हो? ओके बाय। अंदर तो आओ, खाना खा कर जाओ। हमारे घर पर शादी के बाद ही खाना खाते हैं, समझ गई? बाय। हेलो, इंस्पेक्टर हरीश चंद्र बोल रहा हूँ। बोलिए सर। कडलूर में सांबा की मौत के बारे में पता चला है। हाँ बोलिए ना। और उसे तुमने मारा ऐसी कंप्लेंट भी दर्ज की गई है। भूषण ने बताया आपको? भूषण ने बताया, ये कैसे पता है? सच सच बोलो। सर, वो मेरा दोस्त है सर। अभी अभी हमने एक दूसरे से बात की। मेरी बात को ना मानते हुए उसने कहा कि वो पुलिस में मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर देगा। इसका मतलब तुमने ये खून नहीं किया? बिल्कुल नहीं सर। तुम अभी कहाँ हो? सर, चेन्नई में हूँ। ओ, एक काम करो, जल्द से जल्द कडलूर आ जाओ। सर, आने वाले 4 दिनों में मेरी शादी है। अब बहुत काम है, इसलिए आना पॉसिबल नहीं होगा। सांबा के दोनों साले तुम्हें मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता। भलाई यहीं आने में। मैंने कहा ना कि मैंने खून नहीं किया सर, तो मुझे पुलिस स्टेशन में आने की क्या जरूरत है? केस बहुत सीरियस हो गया है, एसपी तक बात जा चुकी है। छोटी सी इंक्वायरी है, अगर खून नहीं किया है तो बिना डरे यहाँ आ जाओ और सीधा अगर स्टेटमेंट दे दो कि तुम्हारा इस खून से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ही और कुछ नहीं। अच्छा, तो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। सांबा को किसी और ने मारा होगा। एक दो नहीं, पूरी दुनिया में उसके दुश्मन भरे पड़े हैं। टेक्सटाइल ओनर की बेटी की शादी करवा दी और उसे पता भी नहीं चला। एक हफ्ते के लिए दोनों को हनीमून पर भेजकर उसका सौदा करने भी चला गया। तो क्या इतना बड़ा आदमी चुपचाप बैठा रहता? उसी ने किसी को सुपारी देकर मरवा दिया होगा। उसके धंधे में भी उसके कई दुश्मन हैं। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने उसे मार दिया होगा। अभी सिर्फ एक ही समस्या है कि भूषण ने हमारे खिलाफ कंप्लेन की है। गाँव में माहौल बहुत गर्म है। किसी को भी अंदर करके सांबा की बॉडी का अंतिम संस्कार करे, पुलिस का यही प्लान है। अब तुम कोई बेवकूफ़ी करके उसमें अपनी मुंडी मत फंसाना। भगवान के लिए तुम अपना फ़ोन बंद रखना। चलो एक एक पैग मारकर सो जाते हैं, सुबह का सुबह देखेंगे। ये ले भाई, चीयर्स। आप डरिए मत, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं। राघव भैया, सांबा के आदमी को पता चल गया कि आप यहाँ हैं। आप यहाँ से निकल जाइए। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये क्या भाई, रमन ने फोन किया? हाँ बोलो रमन। ए किशन, कमल तेरे साथ है क्या? हाँ। उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? मैंने ही कहा उसे ऑफ करने के लिए। जरा उसे फोन देना। ये ले भाई, रमन से बात कर। हाँ बोलना। हे कमल, तुमने सांबा को मारा ऐसा पूरा शहर बोल रहा है। पुलिस तुम्हें चारों ओर ढूंढ रही है। सांबा के आदमी भी तुम्हें मारने के लिए निकल पड़े हैं। देखो कमल, अच्छा होगा अगर तुम पुलिस को सरेंडर हो जाओ। एक बार अगर तुम पुलिस को सरेंडर हो गए तो बाकी हम संभाल लेंगे। किस लिए मैं सरेंडर हो जाऊं? क्या गलत किया है मैंने? मेरे और सांबा के बीच में ही प्रॉब्लम है क्या? तेरे और सांबा के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कहीं तूने तो नहीं मारा ना? ए,
पापा वो कह रहे हैं सांबा को हमने ही मारा है। अरे इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? चुपचाप सो जाओ, कल देखते हैं। केस बहुत सीरियस हो गया है। एसपी तक बात जा चुकी है। छोटी सी इंक्वायरी है, अगर खून नहीं किया है तो बिना डरे यहाँ आ जाओ। हम कुंडलूर कल जा रहे हैं ना? तुमने और तुम्हारे भाई ने संबा को मारा है क्या? भूषण, कमल बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। क्या है? मेरा और मेरे भाई का सांबा के खून में कोई हाथ नहीं है। क्यों मुझे इन सब मामलों में फंसा रहे हो? तुम कहोगे और मैं मान लूंगा। फोन बंद कर, मैंने कहा ना इन सब से मेरा कोई लेना देना। ए, इतनी रात को फोन कर रहा है, कौन है तू? सो जा चुपचाप, फोन रख। ये शादी नहीं हो सकती। भैया, भाभी गुस्सा करेगी। क्या हुआ रे छोटू? ये कमल कौन है भैया? कमल? मैं हूँ। आपका फोन ऑन करने को बोला है। किसने? कडलूर के इंस्पेक्टर को बात करनी है। सर, तो अभी तक निकला क्यों नहीं? यहाँ कडलूर बुरी तरह जल रहा है। सांबा की पत्नी सांबा का अंतिम संस्कार करने से मना कर रही है। तूने तो कहा तू आ रहा है और फोन ऑफ करके सो रहा था। तुझसे कहा था छोटी सी इंक्वायरी है, बिना किसी आनाकानी के आ जा, नहीं तो फिर अपनी बालकनी में जाकर नीचे देख ले। नीचे दो ऑफिसर खड़े हैं। हाँ, तुझे अरेस्ट करके बड़ी आसानी से न्यूज़ वालों को डिक्लेयर कर देंगे कि तू ही सांबा का असली खूनी है। पुलिस स्टेशन आएगा या न्यूज़ में आएगा? मैं आ रहा हूँ सर। अगले 10 मिनट में तू वहाँ से निकल और बस में चढ़ने के बाद हर आधे घंटे में मुझे कॉल करके बताना कि तू कहाँ पर पहुँचा है। स्टार्ट नाउ। भांजे, पुलिस हमारे पीछे पीछे आ रही है। कल सुबह महेश्वरी को तुम ही लेकर आना। कडलूर 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 पौंडी, कडलूर चलो पौंडी, चलो 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 जल्दी करो। कडलूर कडलूर पौंडी 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 कडलूर चलो। सर, मैं बस स्टैंड से निकल चुका हूँ सर। हाँ पता है, इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है सर। कभी रिंग होता है, फोन भी नहीं उठा रहे हो। कहाँ हो तुम? कडलूर जा रहा हूँ। पर तुमने कहा था कि हमें भी साथ में ले जाओगे। वो बात नहीं है, एक्चुअली गांव में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। हॉल वाला हॉल को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सबके सामने तमाशा ना हो जाए, तो भैया ने मुझे पहले बुलाया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। किशन तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम उसके साथ आ जाना। सॉरी महेश्वरी।
कि अभी कुडलू जा रहे हैं। कमल भी काम से वहाँ के लिए निकल गए हैं। इसलिए इतनी बरसात में क्या हम भी जाएंगे? जी हाँ। इतनी बरसात में ऐसे कैसे जाएंगे? अभी जाना है। हेलो, फोन जरा पानी में गिर गया था, इसलिए पीछे से फोन करा। आज रात रहने का कुछ इंतजाम हो सकता है? अभी हम सब वाटर पार्क के पास हैं। हाँ हाँ, ठीक है। कितनी बारिश है चलो भगवान। गाड़ी निकालो राइट मार के। ए दूल्हे राजा, कैसे हो? मामा जरा वहाँ जाकर बैठेंगे, हम दोनों एक ही गांव के हैं। एक तो बस में सीट मिलना ही बड़ा मुश्किल है, ऊपर से इतनी बारिश है पूछो मत। अच्छा बेटा कमल, सुना है सांबा को मार दिया, स्पॉट पर ही मर गया वो। सांबा को मैंने मारा है, ये आपको सारे गांव में फेंक दिया है। किस गधे ने कहा है ये? उसका दिमाग खराब है क्या? अच्छा हेलो, हाँ सर, मदुरई के रोड से आ रहा हूँ सर। सर, मेरे मामा मेरे साथ में हैं। आप चाहे तो उनसे मेरे बारे में बात कर सकते हैं। मामा ये यही है जो मुझ पर शक कर रहे हैं। आप जरा बात करके बोलिए ना, मैंने कुछ नहीं जरा देना, मैं बात करता हूँ। हेलो, देखो भाई, इतने मासूम और क्लीन रिकॉर्ड वाले बच्चे के ऊपर शक कर रहे हैं आप? कौन बोल रहा है? मैं लड़के का मामा बोल रहा हूँ। तेरा पूरा नाम क्या और तू क्या करता है? नाम है सेल्वराज कुमार। वैसे लोग मुझे सेल्वा के नाम से जानते हैं। कडलूर मार्केट में भी मेरी एक दुकान है। अच्छा, मेरे बारे में इतना पूछ रहे हैं, वैसे आप कौन है, जरा डिटेल में बताएंगे? इंस्पेक्टर। कौन से? जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर और हेल्थ इंस्पेक्टर है, वही हो क्या? हरीश चंद्र, कडलोर का इंस्पेक्टर। अच्छा इंस्पेक्टर आप है क्या? याद आ गया कैसे मार्केट में एक बार तुझे छठी का दूध पिलाया था? बोलिए सर। उसकी वकालत करना बंद कर और अपने बारे में सोच। अगर उसे अपने साथ नहीं लाया तो इस बार कडलोर मार्केट में उल्टा लटका दूंगा। ये सर, ये सर। कौन है फोन पर, ये तो बता दिया होता। क्या कहा मामा उन्होंने? तुम्हारा हाथ पकड़कर कडलूर तक ले आने को कहा है उसने। पता नहीं ये बस क्यों पकड़ी। कमल, बोलो महेश्वरी। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ कुडलूर आ रही हूँ। अब दीदी, वो पांडिचेरी तक पहुंच गया। कडलोर आते ही खत्म हो जाएगा, आप परेशान मत होना। उसे मारकर मेरे सामने डालो। सर, सर, कब से फोन बज रहा है, उठाइए, इंस्पेक्टर बात करना चाहते हैं। बोलिए सर। 1 घंटे से फोन क्यों नहीं किया? सो गया था। अच्छे से सो जा, लेकिन हर आधे घंटे के बाद का अलार्म लगा कर सोना। गुड नाइट। होम अरेस्ट की तरह ये बस अरेस्ट है क्या? हाँ बोलिए सर। अभी तक किसी को पकड़ा या नहीं? बस अभी एक के बारे में पता चला है सर। अभी 2-2.5 घंटे में उसे पकड़ लेंगे, मेरी गारंटी है। उसे अंदर डालकर डेड बॉडी को क्लियर करने का हो। लगता है यही रुकेगी। चलो जरा फ्रेश होकर आते हैं। बस यहाँ आधे घंटे के लिए रुकेगी। किसी को कुछ खाना पीना है तो जा सकता है। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हें क्या ऐसा ही गाना मिला बजाने को? कुछ अच्छा गाना लगाओ, पहले से इतनी टेंशन और प्रेशर है। कमल कहीं जाना मत, फ्रेश होकर आता हूँ। भैया, कितनी देर से फोन ऑफ है, कहाँ है आप? तुम्हें तो फोन ऑफ करने के लिए कहा था। सुन कमल, हमारा घर जला दिया। क्या
क्या कह रहे हो भैया? हमें ढूंढते हुए मेरे ससुराल भी गए थे। हम लोग बस रोड पर ऐसे ही भटक गए। खैर ये सब छोड़, तू बता तू कहाँ है? अब पौंडी के रास्ते में मालातुर की एक जगह पर रुके हुए हैं। तू वहाँ क्या कर रहा है? मैं कडलूर आ रहा हूँ। आपके फ़ोन के बाद कडलूर का एक इंस्पेक्टर छोटी सी इंक्वायरी के लिए मुझे बुला रहा है। क्या कहा इंस्पेक्टर? तो इंस्पेक्टर हरिश्चंद्र की बात कर रहा है? हाँ भैया। अरे वो बहुत ही गलत आदमी है यार। एमएलए के बेटे रमन घोष ने 20 रास्ते में कपड़े उतार कर मारा था। उसने कहा और तुमने मान लिया? वो ऐसे ही कुछ कहेगा। तुम यहाँ मत आओ, कहीं और चले जाओ। भैया मैं क्यों वापस जाऊँ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप सब इतनी मुसीबत में हैं। तो क्या मैं खुश रह सकता हूँ? नहीं भैया, कल जब शादी होगी तो सारे लोग मुझे गुनहगार की नजर से देखेंगे। मैंने खून नहीं किया। मैं आकर यही बताऊंगा। मैं आ रहा हूँ भैया। मेरी बात तो चुप हो जा बेटा, फोन लगा के दे, मैं बात करता हूँ। क्या है भैया? अरे कमल पापा, बेटा तुम हमारे बारे में मत सोचो। पुलिस वाले तुम्हें अंदर करना चाहते, लेकिन मैंने एमएलए से बात कर ली है। तुम्हारी शादी नहीं रुकेगी। नहीं पापा, अगर मैं डर के भाग गया तो जुर्म मेरे सर पे होगा। बेटा तुमने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट, आप भी दादी माँ से बात करना। ये लो, बात करो। ठीक है। सुबह से कार में घूम रहे हैं बेटा, पूरा पैर दर्द कर रहा है। भगवान के लिए यहाँ मत आओ, कहीं दूर चले जाओ बेटा। कैसे भी करके तुम शादी में मेरी इतनी सी बात मानो। चले जाओ बेटा, वापस चले जाओ। ठीक है दादी। दूसरे गाँव में चले। सुनिए, यहाँ कोई और बैठने वाला? कोई नहीं सर। हे कमल, हे भगवान, अब ये कहाँ भाग गया? सर, अब मेल मरोदर से बस निकल ही गई है और पौंडी की तरफ थोड़ी देर में आ रही है। ओह अच्छा, बस निकल रही है। पर तू पौंडी की बस छोड़कर चेन्नई की बस में जाकर क्यों बैठा? सर, तुम मल्लतुर में उतरा, वहाँ पर चाय पी, 2 जन से फ़ोन पर बात की और अभी चेन्नई की बस पकड़कर जा रहा है। अबे हीरो, सीधे जाकर पौंडी वाली बस में बैठ जा। तेरे लिए रुका के रखी हुई है। और अगली बार मुझे गुमराह करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माइंड है। जल्दी आइए सर। कहाँ चले गए? चलो भाई, चले गाड़ी टाइम लगा दिया तुमने। कमल जल्दी जल्दी, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। रुक, अंदर जा, तू अंदर जा, जल्दी जा। जाने दो। गाड़ी छूटने वाली थी और साहब का कुछ पता नहीं था। कहाँ गया था बेटा? बाथरूम चला गया था। नहीं दिखा। बोलो रवि। हे कमल, कहाँ है तू? क्यों, क्या हुआ? तू पौंडीचेरी आ रहा है क्या? हाँ। पौंडीचेरी आने वाली सारी बस को सांबा के आदमी रोक रहे हैं। उनका प्लान तुम्हें मारने का। तुम कहीं और चले जाओ, पर यहाँ मत आना। चलो मैं फोन रखता सभी हूँ। बसों में देख लिया, पर वो कहीं नहीं मिला। किसी को अगर बाथरूम जाना है तो जाकर आ जाओ। भैया, मैं पौंडीचेरी आ गया हूँ भैया। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं भैया, वो इंस्पेक्टर मुझे बार बार फोन कर रहा है। अगर मैं पौंडीचेरी नहीं पहुंचा तो हमारे सारे परिवार को वो अरेस्ट कर लेगा। बस में भी जैसे अरेस्ट करके लेके जाते वैसे ही लेकर जा रहा था। रवि का फोन आया था। उसने कहा कि सांबा के आदमी मुझे शहर के बाहर ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। कौन क्या करेगा देखता हूँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो तुम पौंडीचेरी के बस स्टैंड पर पहुंचो, हम भी वहीं पहुंचते हैं।
तभी से रो रही है। जरा देखिए ना कहीं पे दूध मिले तो। रो मत बेटी, चुप हो जाओ। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। वो हरिश्चंद्र मेरी खाल उतार देगा वक्त पर अगर पहुंचे नहीं। हमारी आखिरी बस भी निकल गई। देखते हैं, चलो। कमल बस वही रुकी है ना? हाँ। ये किसकी गाड़ी है? कौन है अंदर? लगता है सांबा के आदमी है। चलो यहाँ से भागते हैं। निकलो यहाँ से वरना नहीं बचोगे। कमल भाग। आपका फोन कब से ऑफ आ रहा है? कहाँ रह गए थे आप? बस स्टैंड पर कितनी देर से रुका हुआ था मैं। बच्ची रो रही थी इसलिए दूध लेने गया था। तभी फोन कहीं गिर गया। मैंने ससुर जी के फोन से फोन किया था, लेकिन तुमने उठाया नहीं। खैर कोई बात नहीं, चलो चलते। ठीक है, चलो भैया। चल। भाई वो पौंडे में पुलिस वाले नहीं हैं, तो उसे वहीं से उठा लेते। और अगर नहीं मिला तो कडलूर पुलिस स्टेशन से उठा लेंगे। भाग भाग के जाएगा क्या? सर, मैं पौंडी पहुंच गया हूँ। 1 घंटे में कडलूर पुलिस स्टेशन में रहूँगा। पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं। लॉरेंस रोड पर विश्वा होटल है, उसके सामने वाले बूथ के पास रुकना। ठीक है सर। हमने क्या पाप किया है माँ, जो भगवान हमें इतनी बड़ी सजा दे रहा है? पापा, किस लिए रो रहे हैं? कुछ भी तो नहीं हुआ। पहले शांत हो जाइए आप। बेटा, क्या मैं इंस्पेक्टर से आकर विनती करूं कि मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता, उसे छोड़ दो? नहीं पापा, मैं संभाल लूंगा। आप सब यही रहिए, मैं आता हूँ दादी। सर, मेरा नाम कमल है। इंस्पेक्टर हरिश्चंद्र जी ने मुझे यहाँ बुलाया। वेट करो, वो आएंगे। ठीक है। हेलो, कमल और उसका भाई इंस्पेक्टर से मिलने के लिए लॉरेंस बूथ के सामने आए हुए हैं। आओगे तो काम हो जाएगा। अच्छा, चल निकल रे। चलो रे। आप यही रुकिए। हाँ, तो तू ही है वो अक्यूज्ड? सर, कहाँ जा रहे हो? उसे दर्द है, अस्पताल लिया जाने दो। सर, डिलीवरी का केस है सर। जाने दो। जाओ जाओ। हाँ, गाड़ी में कौन कौन है? मेरा भाई, भाभी, पापा, चाचा जी साथ में हैं। अच्छा, तो तुम ही इसके भाई हो? हाँ सर, वो अकेला था इसलिए। सब लोग बाहर जाकर रुको। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। बैठ जाओ। मेरा फोन गिर गया सर। तूने एमएलए शर्मा को फोन क्यों किया था बे?
भैया को फोन कर रहा था, फोन स्विच ऑफ आया तो लगा कि वो एमएलए के पास होंगे। मदद मांगने के लिए ही फोन किया होगा। जब एमएलए की सीट पर था तभी कुछ नहीं कर पाया, अभी तो एक्स एमएलए है, अब क्या कर सकता है। ये रमन कौन है? एमएलए शर्मा का बेटा है ना? हाँ सर। उससे तेरा क्या कनेक्शन? मेरा दोस्त है सर। फ्रेंड है, तब तो कंफर्म हो गया। अब तू देखना कैसे मैं उसे भी इसमें घसीटता हूँ। वो भी मेरे शक के घेर में था। उसके घर के बाहर भी 2 पुलिस वाले खड़े हैं। तेरे और सांबा के बीच क्या प्रॉब्लम थी? सर मैं सांबा के पास काम करता था। मैंने सांबा से कहा कि मैं अपना अलग बिजनेस करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कितने दिनों तक तुम मेरे साथ ही काम करोगे? तुम अलग से बिजनेस करोगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। ठीक है भाई, लेकिन एक बात, मेरे कस्टमर्स को अपनी तरफ मत खींचना। नहीं करूंगा भैया। गांव से बाहर एक छोटी सी फैक्ट्री लेकर काम शुरू करो। है? जी जी जाओ जाओ जाओ। जी ठीक है, नमस्ते। भगवान। चलता हूँ भाई। मैंने भी थोड़े पैसे डालकर गांव के बाहर एक फैक्ट्री खोल ली। मुझे भी काफी ऑर्डर्स मिलने लगे थे। ऊपर वाले के ब्याज से बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। नमस्ते राघव भाई। नमस्ते नमस्ते, आओ। मुझे सप्लाई करने के लिए थोड़े माल की जरूरत थी, क्या आप मुझे माल दिखा सकते हो? सामा से माल लेना छोड़कर अगर मुझसे माल लोगे तो सामा मुश्किलें खड़ी कर देगा। मुझे कोई सरदर्दी नहीं चाहिए भाई, तुम जाओ। क्यों डर रहे हो राघव भाई? सांबा अभी पहले की तरह नहीं है, पता नहीं क्या क्या काम करता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, कितनी सारी चीजें कर रहा है पता है आपको। और अभी धंधे का सारा काम उसके साले देख रहे हैं। सोचा था कि बाहर से ले लूं, पर मुझे अब लगा कि बाहर से अच्छा आपसे ले लूं। अगर आप माल नहीं दोगे तो मुझे बाहर से जाकर लेना पड़ेगा। हफ्ते के 1000-2000 मिलते तो क्या बुरा है? वैसे भी आपका धंधा तो ब्याज पर ही चलता है ना। माल वैसे भी बाहर भेजना था, तो मना करने के बजाय मैंने उसे पूरा 200 क्विंटल माल सप्लाई किया। पर बाद में सांबा के आदमी मुझे धमकी देने चले आए। सनबे, अबे तेरे को मामा ने इतने प्यार से समझाया तो समझा नहीं, इसलिए तेरे कस्टमर्स हमने छीन लिए। अब देखता हूँ तू धंधा कैसे करता है। चलो रे। पर असलियत ये थी कि ये सांबा का ही प्लान था। बिल्कुल। और उस वक्त कमल भी हमारी फैक्ट्री में आया। मतलब जीवन भर आप उसके पैरों के नीचे पड़े रहेंगे? आप आगे नहीं बढ़ सकते क्या? जिंदगी भर मजदूरी ही करनी है? मैं सांबा से बात करके आता हूँ। ए कमल, छोड़ना यार। मैं झगड़ा करने नहीं जा रहा हूँ, पूछने जा रहा हूँ कि हम ओनर्स की कोई जिंदगी नहीं होती। सांबा भैया है? नहीं है। क्यों? सर आप भी जानते हैं, जब से ये फैक्ट्री शुरू हुई है तब से मेरे भाई ने इसके लिए कितनी मेहनत की, और आज खुद की फैक्ट्री खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे भी वो बर्बाद करने पर तुले हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? सांबा भैया आए तो कहना कि हमें बहुत दुख हुआ। कमल उसकी फैक्ट्री पर गया था और उसने सारा दोष मेरे भाई पर डाल दिया। अरे किसी को शक ना हो इसलिए अपनी फैक्ट्री को पहले आग लगाना। उसके बाद तुम लोग उसकी फैक्ट्री को बर्बाद कर देना। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन उनके पैर को बचा नहीं पाया, काटना पड़ा। उस कमल ने आकर मेरी फैक्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। काम करो, उसे अंदर डालो, रात भर हवालात में रहेगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हाँ। ये कमल कौन है? सर मैं ही हूँ सर। अपने आप को राउडी समझता है? सर तो उसकी फैक्ट्री को बर्बाद क्यों किया? सर हमने कुछ नहीं किया, उसने हमारी फैक्ट्री बर्बाद की है। मेरे पिताजी का पैर भी तोड़ डाला। क्या कहा? पैर तोड़ दिया? तो फिर केस क्यों नहीं किया? उसने क्यों केस किया? चल सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बात तो सुनिए सर। सर सुनिए तो। सारा दोष हम पर डालकर उसने मेरे भाई को एक रात हवालात में रखा। पूरा परिवार टूट गया था। उसके बाद मैंने भी अपना बिजनेस बंद कर दिया और कोशिश करके मैंने एक नया बिजनेस शुरू कर दिया था। सर मेरा काम ठीक ठाक चल रहा था। बाद में तेरा भाई बाहर कैसे आया बे? सर वो तो तुझसे पूछा क्या? उस दिन भी इसी तरह बारिश हो रही थी ना? कहाँ है वो इंस्पेक्टर? सर वो घर गए सर। मैं बाहर क्या गया, तुम कुछ भी करोगे यहाँ पर? एक बेकसूर लड़की को तुमने रात भर अपनी जेल में रखा। ये लोग समझते ही नहीं है। निकालो उसे बाहर वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। ऊपर से जब पैसे मिलते तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तुम ही जाकर निकालो उसे बाहर। चलो ले आओ उसे, जाओ। सीनियर इंस्पेक्टर कौन है दीजिए?
तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, समझ गए? तूने गलती की, बहुत लालची हो गया। जहाँ तक इस गांव का सवाल है, आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए। सब्जी वाले को सब्जी ही बेचनी चाहिए, धोबी को धोबी का ही काम करना चाहिए। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े और आसमान में उड़ने वाले पंछी में फर्क होता है। तुम्हें मरते दम तक ऐसे ही रहना होगा, यही तुम्हारी तकदीर है। तकदीर को बदलने की कोशिश की तो तुम्हें मौत ही मिलेगी। फिर मुझे दोष मत देना। मेरे साले ने कहा कि तेरा खेल खत्म कर देना चाहिए, पर मेरा मन नहीं माना, क्योंकि तेरी पत्नी अकेली रह जाएगी। वैसे तेरा बाप कैसा है बे? सुना है खतरे से बाहर है। मुझे आंखें दिखा रहा है। मेरी बातें तीर की तरह चुभती है ना। जब तेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो अलग धंधा करना चाहता है, तो पता है मेरे सीने में कितने तीर चुभे थे। कौवा चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, वो बाज नहीं बन सकता। यहाँ सिर्फ मैं ही बाज हूँ। अपने मोटे दिमाग में ये छोटी सी बात डाल दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जा। अब आएगा ना वो एमएलए तुम्हें छुड़ाने के लिए, हैं? उसे फोन करके बुला। सर मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं उनसे मदद लेने जाऊंगा? आने वाले 3 दिनों में मेरी शादी है सर। वो सारी तैयारियां छोड़कर मैं किस लिए सांबा का खून करूंगा? अरे वाह, क्या दिमाग चला रहा है तू इस वक्त? ऐसा कहेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा ना। आपकी बातें सुनता हो तो मुझे सच में डर लगता है सर। सच में मैंने खून नहीं किया। ठीक है, सांबा का प्लान्ड मर्डर हुआ, उसी तरह कहीं तेरा भी प्लान्ड मर्डर ना हो, ऐसा क्यों कहा भुवन से? बहुत बातें गोल गोल घुमा कर किए तूने। ऐसा नहीं कहा सर। तुम्हें भी उठाकर ले जाएंगे, जरा संभल के रहना, बस यही कहा था। वो मेरा दोस्त है सर। तूने जो भी बातें की हैं उसने फोन पर वो सारी रिकॉर्ड की हैं और उसकी सीडी बनाकर वो उसे यहाँ ला रहा है। और अगर उसमें एक बार भी तूने प्लान करके मर्डर करेंगे ऐसा कहा होगा तो तुझे और तेरे भाई को जिंदगी भर हवालात में सड़ना पड़ेगा। बाद में ना शादी होगी और ना ही बारात निकलेगी। आने दो उसे। ए, कहाँ जा रहे हो? अभी आ रहे हैं सर। हाँ। क्या हुआ है जी? रुको 1 मिनट। प्लान करके मर्डर करेंगे ऐसे कहा तुमने फोन से? नहीं भैया। उस वक्त तुम कहीं नशे में तो नहीं थे? हाँ भैया। फिर तो तुमने पक्का कहा होगा। पीने के बाद तुम्हें भी याद नहीं रहता तुम क्या कहते हो। तुमने जो भी बकवास की वो सब रिकॉर्ड हो गई होगी। अरे अभी क्या करें? तुम सब जाके गाड़ी में बैठो ना। पर आप क्या? जाओ। कमल। हाँ भैया। शादी होने वाली थी और तुमने सांबा को मार दिया। ये बात मुझे बता देते तो मैं उसे मार देता। क्या भैया, आप इस तरह मुझ पर शक कर रहे हो? कहीं आपने तो उसे नहीं मारा ना? मैंने मारा? याद है उस दिन तुमने क्या कहा था? ए कमल, बरसात बहुत तेज हो रही है, तू भीग जाएगा। छोड़िए भैया, वो उसके पैसों के दम पे ये सब कुछ कर रहा है ना। हम भी 4-5 साल रुककर अच्छे से पैसा कमाएंगे और उसे जान से मार देंगे, मार ही देंगे उसे। नहीं भैया, तो फिर किस लिए आपने 2 लाख रुपए मांगे थे मेरे से? बोलिए भैया। भैया, आपने किस लिए मुझसे 2 लाख रुपए मांगे थे? बात दरअसल ये थी कि डॉक्टर ने कहा है कि पवित्रा के हाथ में छेद है। मेरे पति का भी कुछ काम नहीं हो रहा। सावित्री की बेटी का ऑपरेशन था, उसके लिए पैसे मांगे थे। मेरे धोखा देने के बाद भी उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा था। तो फिर किसने किया होगा? 1 मिनट, जरा फोन दो अपना। लॉयर से एंटीसिपेटरी बेल की बात करता हूँ। छोड़ दो रे उसे। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? सांबा की बीवी ने लाश को ऐसे ही रख दिया है। कमिश्नर, एसपी, एसीपी, प्रेस वाले सारे सवाल पूछ रहे हैं। कोई भी बकरा मिल जाए तो उसे अंदर डालकर केस बंद करने की फिराक में है पुलिस। वो हरिश्चंद्र सांबा का ही आदमी है। तुम दोनों जाकर उसके सामने खड़े हो जाओ और देखो, पता है क्या करेगा वो? FIR बनाएगा और तुम्हें जेल के अंदर डाल देगा। कुछ भी करो लेकिन वहां से
भाग निकलो, बाद में मैं देख लूंगा। तुमसे नहीं हुआ तो उसे कहो कि वो भाग जाए। ठीक है सर। कमल तू यहाँ से फैमिली को लेकर आप निकल जाइए भैया। लॉयर ने तुझे भागने के लिए कहा है? उस इंस्पेक्टर को देखने के बाद तो मैंने सोच लिया है कि वो हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। आप सब यहाँ से कहीं दूर निकल कर अपने आप को सेव कर लीजिए और आई एम सेफ ऐसा मैसेज डाल दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। कमल मेरी बात मान, मुझे डर लग रहा है। अगर आप सही में सच्चे हो तो आपको झूठ से नहीं डरना चाहिए। मैं तो बेकसूर हूँ, मैं किस लिए डरूं? और आपको भी नहीं डरना है। आप निकलिए। हेलो इंस्पेक्टर साहब, तुम दोनों को बुला रहे हैं, चलो आओ। एक बार फिर से सोच लेना। आप निकलिए, मैं देख लेता हूँ। बेटा आपको कमल को अकेले छोड़कर आ गया, साथ नहीं आएगा? वो बाद में। तेरा भाई कहाँ जा रहा है? मैंने उन्हें जाने को कहा। औरतें और बच्चे हैं ना, काफी परेशान हो जाएंगे। मैं हूं ना सर आपके साथ। दोनों भाइयों ने भुवन से फोन पे बात करके उसके साथ सेटिंग कर ली है। मेरा फोन नहीं उठा रहा है। सर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जाकर गाड़ी में बैठ जा। मेरी गाड़ी का ठोका है। किसने ठोका है? अरे गलती नहीं है, कितनी चोट लगी उसे? बिना बात इल्जाम मत लगाओ। जरा लेडीज को देखो। क्या कर रहे हो रे? इतनी रात को क्या कर रहे हो? लड़ने का शौक है तो चलो हवालात में बिठा कर रखता हूँ, उधर लड़ो। क्या हुआ, ड्रिंक एंड ड्राइव केस है? ड्रिंक एंड ड्राइव है तो दोनों आदमी और बाइक को पुलिस स्टेशन लेकर चलो। बीच रास्ते में क्या लगा रखा है? ज्यादा लगी है, हॉस्पिटल छोड़ दें। पकड़ो से। अरे गाड़ी भगा, जल्दी कर जल्दी। आगे वाले रास्ते से ले, चल चल आगे ले। तू वहां जाके देख। मर गया। ये देखो यहाँ है। भाई वो मिल गया है, हम उसके पीछे जा रहे हैं। उसके पीछे क्यों जा रहे हो? उसे मारने के लिए भाई। कहाँ हो तुम सब? बस स्टैंड के पास। अब सुन, उसका हुलिया बिगाड़ कर उसके फोटो व्हाट्सएप करना। ठीक है भाई। मुझे देखना है। भाई ने इसका फोटो निकालकर भेजने के लिए कहा है। भाई को देखना था, शक्ल बिगड़ गई तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा ना। पहले फोटो निकाल, फिर मारते हैं। जाओ। इस तरफ मुड़, शक्ल इधर कर। इधर देख, फोटो निकालना है। अपने आदमियों ने उसे मारकर फोटो भेजी है। ये इतना क्यों घूम रहा है? भाई मैंने तो 2G से 3G प्लान करवाया।
मारो उसे, मारो। आजा आजा। सांबा को मैंने नहीं मारा फिर भी मुझे टॉर्चर कर रहा हो। क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो मुझे? चलो हट, चलो हट। ए, हंसना अच्छे से हंस, अबे अच्छे से हंस। अरे भाई, इसने हमारे आदमी को मारकर हमें ही सेल्फी भेज दी। रुक, मैं देखता हूँ। चलो मेरे साथ। सर, वो कहाँ भाग गया कुछ पता ही नहीं चला। सर, उसके भागने से ऐसा लगता है कि खून उसने नहीं किया ना। वो तो मुझे भी पता है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? कोई और नहीं मिला, इसलिए उसे अंदर डालकर केस बंद करने की सोच रहा था। चकमा देकर भाग गया। ठीक है, काम कर। बोलिए सर। वो एमएलए का बेटा है ना, रमन, उसे एक छोटी इंक्वायरी के लिए यहाँ बुला। ठीक है सर, लेकिन मुझे आप पर एक डाउट है सर। डाउट तो मुझे भी खुद पर होता है। हे कमल, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो मुझे पता है। तुम्हें शक है कि मैंने ये खून किया है, पर सच में मैंने नहीं किया। सांबा को किसने मारा मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। उसको मैंने नहीं मारा और यही सच है। अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करके भूषण को समझाने की कोशिश करो, तभी मुझ पर से उसका शक क्लियर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि भूषण ने पैसों की लालच में सांबा को मारा है और वो जुर्म तुम्हारे सर पर डाल रहा है। उठा लो उसे। हेलो भूषण, कमल पुलिस की हिरासत से भाग गया है। हाँ? कर रहना, समझा ना? क्या हुआ? इतनी रात को हम कहाँ जा रहे हैं? चुप क्यों हो? बताइए ना। जल्दी चलो। और इतने पैसे कहाँ से आए? बताइए ना, कहीं आप गलत काम तो नहीं कर रही है? बताइए मुझे, सच क्या है? और गाड़ी में बैठो। हम कहाँ जा रहे हैं? चलो। हमारा कोई पीछा कर रहा है क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। जरा चुप बैठो। कोई पीछा कर रहा है हमारा, जल्दी चलिए ना। जल्दी चलिए, डर लग रहा है। यार, अरे वो तो गाड़ी भगा रहा है। वो लोग चल के जाते हैं, क्या कर रहे हैं आप? भूषण रुक जा, मैं कहता हूँ समझा। रुक जा, तू क्या कर रहे तू? क्या है? छोड़ो मुझे। यार पर तू किस लिए भाग रहा है? तू इन्होंने भाग कुछ क्यों भी रहा? नहीं किया, इन्हें छोड़ दो। इनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तुमसे किसने पूछा? कमल को पुलिस ले गई, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। किसने कहा क्या तुम्हारा इसमें हाथ है? आजा, कहीं बैठकर बात करते हैं। आजा। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तो फिर किसके साथ आएगा? ठीक है, पहले इसकी सेफ्टी का इंतजाम करो। तुम्हारे बीवी बच्चे मेरे घर में सेफ रहेंगे। भाभी, आप कार में बैठी। तू चल मेरे साथ। उस गाड़ी को रोको। गाड़ी रोको। क्या हुआ सर? कहाँ जा रहे हो? लड़की को लेकर शादी में जा रहा हूँ सर। क्या हुआ, कौन है? सर, लड़की को लेकर शादी में जा रहे हैं। जाने के लिए कह दो। 1 मिनट, उस लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम क्या है? महेश्वरी। महेश्वरी है सर। महेश्वरी। और लड़के का नाम? लड़के का नाम क्या है? कमल है सर। कमल है सर। कमल है। फंस गया बेचारा। सर, 1 मिनट सर। लड़के ने खून किया ऐसा बता रहे हैं। उसका बाप खूनी है। एक खूनी के खानदान के साथ हम कैसे शादी करवा सकते हैं? सर, शादी की बात हमारे लिए बहुत ही दूर की है। आज से उसका और हमारा कोई रिश्ता नहीं सर। सर, हमारी बेटी को हमारे साथ भेज दीजिए। उसके यहाँ आने के बाद ही हम इस पर डिसाइड करेंगे। सर, रात भर एक लड़की पुलिस स्टेशन में रहेगी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सर? क्या प्रॉब्लम होगी? वो खून करके फरार हो गया है।
इससे बड़ी क्या प्रॉब्लम होगी? लड़की की शादी होने वाली है सर, उसे छोड़ दीजिए। माँ, रहने दो। मुझे पता है कमल ने कोई खून नहीं किया है। कमल यहाँ जरूर आएगा। तब तक मैं स्टेशन में जाकर बैठती हूँ। अरे महेश्वरी, तुम शादी क्या जरूर होगी, डरने की जरूरत नहीं है। रुक जा महेश्वरी, महेश्वरी, महेश्वरी। देखो पुलिस स्टेशन में रात बिताना कोई अच्छी बात नहीं है, बदनामी होती है इससे। ए कमल, हम लोग कडलूर में आए हैं। फरार हो बोलकर पुलिस ने हमें पकड़ कर रखा है। बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर संभा को ठिकाने लगा दिया। ए, दिमाग खराब है क्या तेरा? शादी के 3 दिन पहले वो ऐसा करेगा क्या? दिमाग खराब है। नहीं, जरूर उसी ने किया होगा, इसमें कोई शक नहीं। अरे यार, झगड़ा किस लिए कर रहे हो? हम यहाँ हल निकालने आए हैं ना। ठीक है, तो तुम ही बताओ, अब ये गलतफहमी दूर कैसे करें? हाँ? क्या कर सकते हैं? संभा ने जब इसे बंद करवाया, पता है इसने क्या कहा? अच्छे से पैसे कमाकर जान से मार देंगे कहा। इसीलिए फौरन जाके पैसे कमा लिए और उसी प्लान के मुताबिक संभा को मार दिया। पैसे का घमंड है उसे। क्या बात कर रहे हो? पता है क्या बोल रही है? बुलाओ सबको, सांबा के साले को बुलाओ। देखते क्या, बुलाओ उसे। पुलिस को भी बुला, चल। छोड़ मुझे। अरे इससे बदतर और कौन हो सकता है? बाथरूम में चुपकर बातें सुन रहे थे। तुम्हारा पूरा परिवार ही ऐसा है। नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम लोग नहीं छोड़ूंगा। चुप रहो, तू बैठ उधर बैठ, शांत हो जाओ। शांत हो जा यार, तू बैठ आराम से। अकेला देखकर छोड़ रहे, तू चुप रह। कमल नीचे बैठ। बैठ के बात करो। ये ना बात झगड़ा कर रहे हो। तुम और तुम्हारा भाई पुलिस से बचकर भाग गए, पता है। संभा को ही रास्ते से हटा दिया। तुम्हारे परिवार का कोई भी नहीं बचेगा। अपने जुबान पे काबू रख। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उस दिन गुस्से में न जाने मैंने क्या कह दिया था। उसका खून करने जितना मैं पागल नहीं हूँ। अभी बस कर। देखो कितने अच्छे से एक्टिंग कर रहा है। तू बकवास करना बंद कर समझा। तू चुप रहे। हाँ चल, मैंने गलती की है। एक नहीं, 2 गलतियां की है। क्या है पता है तुझे? उस दिन मैंने कपड़े लेते वक्त अपने भाई का फोन उठा लिया था। ये मेरी पहली गलती, समझा? और दूसरी, मैंने तुझे फोन किया, मेरे दोस्त जरा संभल कर रहना, ये बोल दिया। हे भगवान, इन 2 गलतियों की वजह से मेरा सारा परिवार सांबा के डर से पूरे दिन रास्ते पर भटक रहा है। यहाँ सबको पता है। अब मैं तो फॉरेन में था। मेरी माँ की मौत पर जाना भी मुझे नसीब नहीं हुआ। देख, तू चुप रहे। अंतिम संस्कार के बाद मेरे भाई ने फोन करके मुझे क्या बताया पता है? हम सब बहुत रोए, पर हम सबसे ज्यादा तो भूषण ही रोया था। भूषण रहने से हमें लगा कि तुम यहाँ हो। भूषण, उस दिन मेरी जगह पर तुम थे तो पता है मुझे कितना गर्व हुआ था। तू नहीं जानता कि मुझे कितना गर्व महसूस हुआ था। उसके बाद से ही मैं तुम्हें बार बार फोन करने लगा। भूषण, बता, मेरी माँ की मौत पर तू क्यों रो रहा था? क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे की माँ के हाथ का निवाला खाया था। उस एहसान के बदौलत मैंने कहा था, जरा संभल के रहना। इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। अभी तो समझ। ठीक है, बोल आने को, बोल आने को। मुझे मारने को बोल दे। बिना कोई गलती किए महेश्वरी पुलिस स्टेशन में बैठी है। तू भी ना। देख, सांबा के दुश्मन बहुत हैं, पर ये खून इसने नहीं किया। अच्छा? सारा शहर तो ये भी बोल रहा है कि मैंने ही मारा है उसे। मेरी बीवी भी यही समझती थी कि मैंने मारा है। इस गांव में कोई भी मुझे 100 रुपए तक देने को राजी नहीं था, पर संबा उसके लाखों की ब्लैक मनी मुझे संभालने के लिए दिया करता था। संबा शहर के लिए बुरा हो, पर मेरे लिए हमेशा अच्छा आदमी था। ठीक है कमल, मैंने अपनी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की। मैं भी गुस्से में बोल गया, इसीलिए इंस्पेक्टर के बुलाने पर मैं भी नहीं गया। कहीं तुम ज्यादा इस केस में फंस जाओ। उस इंस्पेक्टर ने तुम्हारी फोटो मांगी। लगता है उसके दिमाग में कोई प्लान था। उसकी शक्ल अचानक बदल गई। भूषण, जरा ध्यान से सोच। तुझे ही सब कुछ पता है। सांबा को किसने मारा है?
तेरा फोन देना। नहीं, ए तेरा फोन दे। सांबा के साले का नंबर देना। 9444328331। अरे बाप रे, संबा के आदमी यहाँ आ गए। जब तक वो हमें मार नहीं देते वो हमें छोड़ेंगे नहीं। सब मरेंगे, वो सबको मार देंगे। ए, हम यहाँ हैं, ये बात उसे कैसे पता? जब तुम लोग मुझे यहाँ ला रहे थे मैंने ही उन्हें मैसेज किया। मरवा दिया तूने। ए, तू क्यों हंस रहा है? क्या वही हमें मार सकता है? क्यों, हम उसे नहीं मार सकते? हेलो, क्या हुआ? क्या कहा? कब? हेलो सर, सांबा के छोटे साले को कमल ने उठा लिया है। गाड़ी निकालो रे। सर, हम और हमारे आदमी सेफली विजाक पहुंच गए हैं सर। ये इस वक्त फोन करके बताना इतना जरूरी था क्या? क्या हुआ सर? सारे लोग फोन ऑफ करके किसी को भी बिना बताए कहीं जाकर छिप जाओ। ए सुनो, चलो यहाँ से। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो। हेलो, क्या कहा? उठा लिया? कब? क्या हुआ? सर, उसने सांबा के बड़े साले को भी उठा लिया है। मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या कहा? नागराज को उठा लिया? अगर वो मेरे हाथ लग गया तो उससे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ेगा। फोन उठ गया। हेलो, क्या कहा? उठा लिया? कभी? अब क्या हुआ? सर, हॉस्पिटल से लाश उठाकर ले गया सर। सर, पेट में कुछ गड़बड़ है, मैं घर तक जाके आता हूँ। हेलो, क्या कहा? उठा लिया? अब किसको? तुझे पता है तो क्या कर रहा है? सांबा को तूने ही मारा ना? चल हाँ, मैंने ही मारा है, प्लान करके मर्डर किया है। तो अब क्या क्या कर लेगा तू? हाँ? मैंने सही सोचा था। ए, तेरा फोन देना। नहीं, ए तेरा फोन दे। सांबा के साले का नंबर बताना। सांबा को हमने मारा, ये पता चल गया। कौन है तू? सांबा को हमने मारा, ये पता चल गया है। जीजा जी को मैंने मारा। सांबा को हमने मारा, ये पता चल गया है। सांबा को मैंने मरवाया था। सांबा को हमने मारा, ये पता चल गया है। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? फिर मुझे इन मामलों में घसीटने की क्या जरूरत थी? तेरे दोस्त भूषण ने तुझे इसमें फंसाया है। मेरे प्लान में तो वो एमएलए का लड़का रमन था। तू तो बेकार में फंस गया, तो मैंने सोचा तेरा भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में ऐसे केस क्लोज करना बहुत ही आम बात है। अभी भी तू बच नहीं सकता। तूने मुझे उठाया नहीं, बल्कि तू मेरे चंगुल में फंस गया है। क्या देख रहा है बे? इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। लाशों के ढेर पर कदम रखकर मैं पुलिस में सेवा करने नहीं आया हूं।
पैसे कमाने आया हूं, लेकिन सांबा बीच में आ गया तो क्या करता? उसे ऐसे ही छोड़ देता? असली बात क्या है तुझे पता भी नहीं है। तुम इसके साथ जीवन कैसे बिताओगे? है ये खाली नाम का इंस्पेक्टर है, काम का नहीं। हर वक्त पैसे मांगते रहता है। ये ले जा, तेरा पति जीरो है। मेरी पत्नी के सामने मेरी इज्जत उछाली गई, पुलिस की इज्जत उछाली गई, तो क्या चुपचाप बैठा रहता? कितने करोड़ों की डील मेरे हाथ से चली गई। सांबा भाई, वो इस बार जो डील होगी उसे मैं हैंडल करूं? पर अब मेरे पास आ गया ना, इसे मैं देख लेता हूँ। आजकल कुडलोर वाले सेटलमेंट के लिए भी पुलिस स्टेशन नहीं आते, सारे उसके पास जाते थे और सेटलमेंट का सारा पैसा वो अकेले रख लेता था। तभी मैंने सोच लिया उसकी मौत का प्लान उसी की जुबान से बुलवाया। एक आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, पता नहीं उसे कैसे मारूं। उसी के पैसे, उसी के दिए गए आइडिया और उसी के आदमी को लेकर मैंने उसे ही खत्म कर दिया और उसे अपने रास्ते से हटा दिया। तो सांबा को मैंने नहीं बल्कि तूने मारा ना? हाँ, मैंने ही मारा उसे। क्या करेगा, क्या कर लेगा बोलना? हैं? सब लोग सुन रहे हो ना? इंस्पेक्टर ने अपना बयान दे दिया है। अब आप दोनों आमने सामने हो, मैं अपने शादी की तैयारी करता हूँ। सांबा को मारा इसी ने, और पता है उसे हुक्म किसने दिया? हमने। वैसे तुम्हारे खानदान को हमेशा हमारे हाथों से मरने का शौक है। तुम्हारे भाई की फैक्ट्री बर्बाद कर दी, तुम्हारे बाप की टांग तोड़ दी, तुम्हें भी तो जेल में डाल दिया था। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। इसका भी हिसाब किताब कर दो।
यहाँ कैसे आए? तुम्हारी तरह इसने मुझे भी यहाँ उठाकर ले आया। तुम सभी ने मिलकर मेरे बाप को मार डाला ना? जहां तक सबको पता है सांबा को मारने वाले उसके 2 साले और इंस्पेक्टर हैं, लेकिन मैं इस गांव में आया ही हूं तुझे मारने के लिए, क्योंकि मेरा परिवार बर्बाद हुआ इसीलिए नहीं, आइंदा से कोई दूसरा परिवार तेरी वजह से बर्बाद ना हो जाए। जा और जाकर कुत्ते की मौत मार। सांबा को मैं ही मारने आया था, लेकिन उससे पहले कोई और उसे मारने आया था। किसने भेजा होगा मारने? मेरे भाई ने, दोस्तों ने, या उसके सताए हुए दुश्मनों ने? ये बात मुझे सताई जा रही थी। इंस्पेक्टर ने इंक्वायरी के नाम पर जब मुझे बुलाया तो मुझे डर लगा कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। मैंने खेलना शुरू किया। अपना खेल मैंने खुद शुरू किया, कथकली का खेल। अगर आप शहर में हैं तो शादी में जरूर आइए। मुझे शतरंज का मोहरा बनाकर सांबा के खून का इल्जाम मेरे सर पर डालने की कोशिश की, लेकिन मैंने वही बाजी खिलाड़ी बनकर खत्म कर दी।